हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर इन वन शॉट। इसी वीडियो में हम कम से कम समय में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। साथ ही साथ एक स्पेशल चीज, हैंड रिटन नोट्स भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एक वीडियो से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स मिल जाएंगे। एंड मैं पूरा चैप्टर आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में कम से कम समय में वन शॉट में। सो यार, वीडियो में रहना, एंड तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी आपकी। सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ना है। एसिड्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व करने पर डिसोसिएट होते हैं या फिर आयनाइज होते हैं और हमें क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। यही डेफिनेशन लिखिए, पढ़ लेना आप। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा, जब इसको पानी में हम डिसॉल्व करते हैं तो हमें ये हाइड्रोजन आयन देता है, डिसोसिएट हो गया, आयनाइज होके। और साथ ही साथ जो करेस्पॉन्डिंग इसका आनायन होता है वो भी दे देता है। मेन चीज़ ये है कि हाइड्रोजन आयन देता ही देता है एक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड की क्या होती हैं? देखो जी, सबसे पहले सोरिन टेस्ट, खट्टा होता है टेस्ट में। और साथ ही साथ ये लिटमस पेपर का कलर कैसा शो करता है? रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो उसको रेड कर देगा ये, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वीक एसिड्स हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है जी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है, देखो मेटल प्लस एसिड, मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से, या कहें तो एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से, देन हमें सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एक एग्जांपल से आप देखेंगे, जिंक हमारा मेटल है, HCl हमारा एसिड है, ये रिएक्ट करे तो देखो ZnCl2 एक हमारा सॉल्ट बन गया, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकली। ऐसे ही सोडियम में एक मेटल है, ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट किया, एक हमारा सॉल्ट बन गया एंड हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हम पता कैसे लगाएंगे भैया कि हाइड्रोजन गैस निकल भी रही है कि नहीं? इसके लिए कोई टेस्ट होना चाहिए ना। हाँ जी, होता है। तो क्या होगा, जैसे मान लो आपको टेस्ट करना है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही कि नहीं, हो सकता है दूसरी गैस निकल रही हो। तो क्या करेंगे आप? जलती हुई एक कैंडल, मोमबत्ती को ले जाएंगे जलती हुई हाइड्रोजन गैस के पास, तो वो पॉप साउंड के साथ वन करेगी। जो हाइड्रोजन गैस जलेगी जब, तो वो पॉप 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 ऐसी आवाज आती है, पॉप टाइप की, है ना। तो आप पता लगा लेंगे भैया ये हाइड्रोजन गैस ही है, क्योंकि पॉप साउंड के साथ जल रही है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है, देन हमें प्रोडक्ट सेम ही मिलते हैं। चाहे मेटल कार्बोनेट ले लो, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देन हमें एक सॉल्ट मिलेगा, साथ ही साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी एंड H2O हमें वाटर मिल जाएगा। एग्जाम्पल इसके आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि Na2CO3। Na2 क्या हमारा मेटल, CO3 क्या है कार्बोनेट, तो ये हो गया हमारा मेटल कार्बोनेट। HCl हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन हमें ये एक सॉल्ट मिल गया NaCl प्लस CO2 गैस एंड वाटर। ये देखो सोडियम क्या है हमारा, इसमें Na क्या है मेटल, H लगा है मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट, ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो देखो ये सॉल्ट मिल गया, CO2 गैस मिल गई, साथ ही साथ H2O हमें वाटर मिल गया। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट किया था, वैसे ही एक CO2 गैस के लिए भी टेस्ट होता है। तो क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास करते हैं लाइम वाटर के थ्रू, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या होता है, जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है, किसके कारण? फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, जिसका रंग होता है हमारा मिल्की टाइप का। तो हमें अगर पता करना हो भैया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस गैस को हम CaOH का होल ट्वाइस मतलब लाइम वाटर से पास कर देंगे। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है, देन हम समझ जाएंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है और वो मिल्की कलर किस लिए होता है? CaCO3 फॉर्म होता है इसलिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे इसमें, क्या देखो, लेकिन अगर आप CO2 गैस एक्सेस में मतलब और पास करते जा रहे एक्सेस में अगर पास कर देते हैं, देन मिल्कीनेस होता है वो डिसअपियर, गायब हो जाता है। क्यों? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। ये इसकी इक्वेशन है, CaCO3 प्लस H2O। अगर हम CO2 एक्सेस में पास कर रहे हैं, देन CaSCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, जो कि पानी में सॉल्युबल होता है एंड मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। थर्ड हमको पढ़ना है कि भैया जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या क्या हमें मिलता है। पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे, मेटल ऑक्साइड जो होती है वो हमारी बेसिक होती है नेचर में, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो हमारी एसिडिक होती है। जो हमारे एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, ध्यान रखेंगे। और मेटल ऑक्साइड हमारी कैसी होती है? बेसिक इन नेचर होती है। तो देख लो, ये मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगी एसिड के साथ, क्या कहे तो एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ, देन हमें सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर मिल जाएगा। ये देखो CuO, ठीक है, ये हमारी मेटल ऑक्साइड है, HCl हमारा एसिड है, CuCl2 हमें एक सॉल्ट मिल गया जिसका कलर होता है ब्लू ग्रीन, साथ ही साथ H2O हमें वाटर मिल गया।
एसिड में हमें पढ़ना है कि एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक होते हैं हमारे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे कौन से होते हैं? वो एसिड जो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में एंड हाइड्रोजन आयन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। पूरी तरीके से टूट जाते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स देते हैं, पूरी तरीके से आयनाइज हो जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये तीन आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये। और नेक्स्ट है हमारा वीक एसिड। वीक एसिड्स कौन से होते हैं? जो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते पानी में, पार्शियली आधे आयनाइज होते हैं और हाइड्रोजन आयन बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम वीक एसिड कहते हैं। दो एग्जांपल इसके एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बोनिक एसिड, एग्जांपल आप याद रखेंगे। उसके बाद ये देखो, व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन होता है जो एसिड का, अगर हम उसको डाइल्यूट करना चाहे, पतला करना चाहे, जैसे कि दूध में हम पानी डालते हैं तो पतला हो जाता है, उसी तरीके से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एसिड का होता है जो गाढ़ा, उसको हमें डाइल्यूट करना तो हम क्या करेंगे? एसिड को पानी में डालते हैं ना, इस आगे बताएंगे, लेकिन पतला पानी होता है इन्वॉल्व, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की या फिर कहें तो हाइड्रोनियम आयन की, वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होती है, ठीक है जी। हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं एसिड में वो कम होते जाते हैं जैसे ही हम उसको डाइल्यूट करते हैं। तो अब हमें पढ़ना है बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने पे डिसोसिएट होते हैं या फिर आयनाइज होते हैं और हमें क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन्स, ठीक है जी, OH माइनस आयन्स देते हैं। और हमें एसिड्स क्या दे देते? H प्लस आयन्स। और बेसिस क्या देते हैं? OH माइनस आयन्स पानी में डिसॉल्व होने पर, ठीक है, बस इतना सा फर्क है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो भैया क्या क्या होती हैं बेसिस की। बिटर टेस्ट होता है इनका। ये क्या करते हैं? लिटमस पेपर का कलर कैसा देते हैं? ब्लू। अगर तुम्हारा रेड लिटमस है, ठीक है, एसिड कौन सा कलर देते हैं लिटमस में? रेड। और बेसिस कौन सा देते हैं? ब्लू। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सोप ही तो टच, साबुन छूते हो जैसा लगता है ना, वैसे ही होते हैं टच करने में ये। OH माइनस यानी कि भैया हाइड्रोक्साइड आयन्स रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। कुछ एग्जाम्पल देख लो भैया इसके। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा, जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH, Na प्लस इसने आयन दिया, साथ ही साथ OH माइनस दिया, ये बेस है। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसका फॉर्मूला होता है K प्लस दिया, साथ में OH माइनस दिया, राइट। अब ये H कैसे लग गया मुझे नहीं पता, बाई मिस्टेक हो गया, बट ये OH माइनस रिलीज करेगा, ठीक है, क्योंकि बेस है। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो भैया बेस की, तरीके से एसिड की देखी थी। बेस रिएक्ट करता है जब मेटल के साथ, तो हमें सॉल्ट मिलता है प्लस हाइड्रोजन मिलता है। एग्जाम्पल देख लो भैया, NaOH ये बेस है, Zn ये हमारा क्या है? मेटल। देन हमें Na2 ZnO2 जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ये एक सॉल्ट मिल गया, साथ में हाइड्रोजन गैस मिल गई। ये सेम ही होता है एसिड की तरह। एसिड किसके साथ रिएक्ट किया जाता है? सेकंड में देखो, रिएक्शन विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ये बेस की बात कर रहे हैं। बेस किसके साथ रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ध्यान रखेंगे। और एक चीज, नॉन मेटल ऑक्साइड जो हमारे होते हैं वो हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि मेटेलिक ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं? अभी हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में कि मेटेलिक ऑक्साइड हमारे एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं? बेसिक होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? हमारे एसिडिक। ध्यान रखेंगे इस चीज को। एसिड रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। और मेटेलिक ऑक्साइड जो हमने एसिड में पढ़ा था वो होता है हमारा बेसिक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे कैसा होता है? एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। तो बेस जब रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, देखना हमें सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर मिल जाता है। ये रहा एग्जांपल, NaOH हमारा बेस है, और ये CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, Na2CO3, ठीक है, प्लस H2O ये सॉल्ट है, ये वाटर, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे रिएक्शंस वगैरह जो भी है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। तो हमें जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमें सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है। यही होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है? जो एसिड होता है वो बेस के इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। ये लिखा है, ये लिखा है इन द रिएक्शन एंड एसिड न्यूट्रलाइजेस अ बेस, दैट इज एसिड नलिफाइज अगेन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ बेस, ठीक है। एसिड होता है जो बेस का इफेक्ट कम कर देता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रहा इसका एग्जांपल, HCl हमारा हो गया एसिड, NaOH हो गया हमारा बेस, NaCl बन गया सॉल्ट, H2 बन गया हमारा वाटर, ठीक है जी। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या, जो एसिड था HCl, इसने NaOH का इफेक्ट कम किया है। एसिड बेस का इफेक्ट कम करता है इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड अ बेस। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पतला करना। पतला करना, जैसे कि मान लो आपकी चटनी है किसी की, चिली पोटैटो या फिर समोसे की, है ना, वो गाढ़ी होती है बहुत ज़्यादा,
उसमें अगर हम पानी मिलाते जाए तो वो पतली हो जाती है एकदम, तो उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। तो क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन अ बेस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। मतलब क्या होता है कि देखो जो हमारा एसिड होता है वो क्यों एसिड होता है, हाइड्रोजन आयंस के कारण, और जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन के कारण। तो अगर हम इसको डाइल्यूट करते हैं, पानी मतलब एसिड को पानी में डालते हैं, डाइल्यूट करते हैं ओवरऑल, तो क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की एसिड में और हाइड्रोक्साइड आयन की बेस में, वो कम होती जाती है पर यूनिट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी हम वाटर एसिड में नहीं डालेंगे। ठीक है, अगर हमें डाइल्यूट करना है तो हम पानी नहीं डालेंगे एसिड में, बल्कि एसिड को धीमे धीमे पानी में डालेंगे। क्यों? क्योंकि द डाइल्यूशन ऑफ एसिड बेस इज एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक होता है ये। मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम एसिड या फिर बेस को पानी में डालते हैं धीमे धीमे, ना कि पानी को डालते हैं एसिड या बेस में। ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और वो हीट आपके चेहरे पे भी आ सकती है, मतलब समझ रहे हो, तो आपका चेहरा भी जल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वही दिखाए, इफ अ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड और बेस, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड व्हिच मे कॉज स्प्लैशिंग आउट ऑफ एसिड बेस एंड मे कॉज डैमेज टू योर बॉडी फेस। इसीलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, कहने का मतलब इतना सा है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए हम पानी में एसिड डालेंगे, ना कि एसिड में पानी डालेंगे। ठीक है, एसिड धीमे धीमे डालेंगे हम पानी में। नेक्स्ट हमको पढ़ना है इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या फिर बेसिक है। ठीक है, कोई सब्सटेंस है उसमें एसिडिक बिहेवियर है या फिर बेसिक बिहेवियर है। कैसे बता देते हैं भैया, हो सकता है कलर चेंज करके बता दें कि एसिडिक है या बेसिक है, या फिर हो सकता है खुशबू चेंज करके बता दें। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखेंगे। इंडिकेटर्स के टाइप भी होते हैं, टाइप्स हमको पढ़ना। सबसे पहले हमारा नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से पाए जाते हैं, जैसे कि लिटमस हो गया, हमारा टर्मरिक हल्दी होती है, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज हो गया। ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। बाकी लिटमस देख लो, ये जो लिटमस होता है नेचुरल इंडिकेटर, ये कहाँ से पाया जाता है, लिकेंस प्लांट से पाया जाता है। ये आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे लिकेंस प्लांट क्या होते हैं। और ये जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर होता है इसका ओरिजिनली। नेक्स्ट हमारा टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है, हमारी हल्दी होती है, इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है नॉर्मली। ठीक है, अब ये जो हल्दी होती है, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करती है, मतलब बेस ऐड कर दिया जाएगा हल्दी में, टर्मरिक में, देन इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, जबकि एसिड में कोई चेंज नहीं होता है, पीला का पीला ही रहता है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कोई चीज़ बेस है या फिर एसिड है। अगर कलर रेडिश ब्राउन हो गया टर्मरिक का, हल्दी का, देन हम समझ जाएंगे बेस है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, पीला का पीला रहा, इसका मतलब वो चीज़ एसिड है। सेकंड हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो खुशबू चेंज करते हैं एसिड या फिर बेस में, और हम बता देते हैं कोई चीज़ एसिड या फिर बेस है, किसके द्वारा बताते हैं, स्मेल चेंज से, खुशबू बदलने से। ठीक है, सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन दे मिक्स्ड विद एसिड और बेस, एसिड या फिर बेस के साथ उनको मिक्स किया जाता है, देन ये हमें बता देते वो चीज़ एसिड या बेस है, कैसे, खुशबू चेंज करके। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल है, तो एक ऑनियन एंड वेनिला। ऑनियन मतलब प्याज होता है। अब ये कैसे आपको हेल्प करेगा कोई चीज़ एसिड या फिर बेस से पता करने में, देखो ऑनियन है ना, जो जब ये बेस में ऐड किया जाएगा तो इसका जो खुशबू है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर एसिड में होगा जिसमें ये ऐड किया जाएगा तो कोई खुशबू चेंज नहीं होगी। समझ गए, अगर हमें कोई चीज़ पता नहीं है एसिड या फिर बेस है, उसमें हमने ऑनियन डाल दिया, अगर ऑनियन की खुशबू चेंज हो जाएगी देन हम समझ जाएंगे ये बेस है। अगर कोई खुशबू चेंज नहीं होती है, जैसे प्याज की खुशबू है वैसी की वैसी बनी रही, इट मीन्स ये हमारा एसिड है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा वेनिला होता है। वेनिला में क्या होता है कि बेस के साथ इसकी जो खुशबू है वो उड़ जाती है, जबकि एसिड के साथ खुशबू नहीं उड़ती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इंडिकेटर्स होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं, वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं केमिकल्स वगैरह से। ठीक है, जैसे कि हमारे दो एग्जांपल यहाँ पर दिए गए, एक फिनोल्फिथिलीन है, एक हमारा मिथाइल ऑरेंज है। कैसे ये पता करते हैं कोई चीज़ एसिड या फिर वैसे, देखिएगा ध्यान से। देखो फिनोल्फिथिलीन जो होता है ये ओरिजिनली कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। जैसे नॉर्मली फिनोल्फिथिलीन रखा है, इसका कोई कलर नहीं होगा। जब आप इसको एसिड में ऐड कर देंगे तब भी इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, जैसा है कलरलेस वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर बेस में इसको ऐड करेंगे देन इसका कलर पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो बेस में ये कलर दिखाता है पिंक, जबकि एसिड में कोई कलर नहीं दिखाता है। मिथाइल ऑरेंज, इसका ऑरेंज कलर होता है नेचुरली ओरिजिनली। ठीक है, इसका रेड कलर हो जाता है किसमें, एसिड में, येलो हो जाता है हमारा बेस में। और यहाँ पर देखो एक होते हैं हमारे नेचुरल एसिड्स, एक होते हैं हमारे मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड वो होते हैं जो नेचर से पाए जाते हैं, मिनरल एसिड जो हम वही लेबोरेटरी में बनाते हैं हम। नेचुरल एसिड्स के आप एग्जांपल याद रखेंगे, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं किस चीज़ में, वो अभी आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। मिनरल एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl,
H2SO4 ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। ये चीज़ आप याद रखेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होती है भैया, बेसिकली एक स्केल होती है जहाँ से हम ये पता कर लेते हैं कौन कितना ज़्यादा बेसिक है, कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। एसिड या फिर बेस की स्ट्रेंथ नापने के लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। जिस तरीके से किसी की आपको लंबाई नापनी, कौन कितना लंबा है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, एक स्केल का यूज़ करते हैं ना। बोल देते 5 फीट 9 इंच इसकी हाइट है, 175 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। स्केलिंग होती है ना वो चीज़, वही चीज़ पीएच स्केल है। ये क्या है, कौन कितना ज़्यादा एसिड है, कौन कितना ज़्यादा बेसिक है, उसको नापने के लिए यूज़ होती है। बेसिकली इसका ये कुछ इस तरीके का मैंने डायग्राम बना रखा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें नंबर्स होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं नंबर, यहाँ पे ख़त्म होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और 14 पे ख़त्म हो जाते हैं इसके नंबर। और बिल्कुल बीच में नंबर होता है हमारा यहाँ पर 7। ठीक है, तो जो बीच में 7 नंबर होता है, जिसका पीएच 7 हो, वो चीज़ होती है न्यूट्रल। ठीक है, और ये 7 के लेफ्ट हैंड साइड में सारी एसिडिक बिहेवियर होता है, राइट हैंड साइड में हमारा बेसिक बिहेवियर होता है। लेफ्ट हैंड साइड में H+ आयंस पाए जाते हैं, राइट हैंड साइड में OH-। ठीक है, तो OH- किस में, बेसिक में पाए जाते हैं, H+ किस में, एसिड में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम मूव करेंगे इसमें न्यूट्रल से 7 से बीच से बोलें तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। अगर राइट हैंड साइड में हम जैसे जैसे मूव करते जाएंगे तो हमारा बेसिक बिहेवियर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी, तो वही चीज़ है। बाकी और मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ डिटेल में, तो जैसे हम लेफ्ट में मूव करते जाएंगे तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा ना। एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा मतलब H+ के आयंस कंसंट्रेशन, मतलब H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। राइट हैंड साइड में हम मूव करते जाएंगे, बेसिक बिहेवियर बढ़ रहा ना, इसका मतलब क्या है, H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है, OH- की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, ओवरऑल बस इतना याद रखें, 7 के राइट हैंड साइड में बेसिक बिहेवियर होगा, बढ़ता जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एसिडिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा, और जो बीच में होगा वो हमारा होगा न्यूट्रल। वैल्यू कितनी होगी, 7। ठीक है जी, और इधर 0 से स्टार्टिंग, जिसका 0 होगा पीएच सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक। जिसका 14 होगा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, हाईएस्ट बेसिक। ठीक है, 7 पे न्यूट्रल। वही चीज़ आगे लिखी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इट हैज़ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14। 0 से 14 तक की वैल्यू होती है इसमें पीएच स्केल में। 0 जिसकी होती है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, 14 जिसकी होती है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। अब बेसिकली इसमें पीएच क्या होता है, पीएच नंबर होता है, जो हम 0, 7, 14 जो मैंने अभी आपको बताया, ये नंबर होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं पीएच, जो इंडिकेट करता है एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। अब जैसे कि किसी का मैं आपको बोलूं कि किसी सब्सटेंस का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम है, 7 से कम है मतलब वो एसिडिक है। अगर मैं बोलूं किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। अगर मैं बोलूं पीएच 7 से ज़्यादा, इसका मतलब वो बेसिक है। ध्यान रखेंगे, बस यही होती है पीएच स्केल। नेक्स्ट हमको पढ़ना है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या होता है, शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 फॉर अ गिवन सॉल्यूशन अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म स्ट्रिप एंड सॉल्यूशन। देखो पहली चीज ये स्ट्रिप और सॉल्यूशन दोनों के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये डिफरेंट कलर शो करता है ओवर द पीएच स्केल। अब जैसे कि अभी हमने जो पीएच स्केल पढ़ी थी ना, कुछ इस तरीके से बनाई थी, ये बीच में इधर होता है हमारा एसिडिक बढ़ता जाता है, इधर बेसिक बिहेवियर बढ़ता जाता है। तो ये क्या है, कलर डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, इधर 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 ऐसे 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 डिफरेंट कलर शो करता है, उसी से हमें पता चल जाता है कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है। जो हमने पीएच स्केल, जो अभी हमने पीएच स्केल बनाई थी ना, बस उसमें क्या है, कलर फिल कर दो यहाँ पे। ठीक है, कलर 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 अलग 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 है ना, तो वो उसी से पता चलता है कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है। अब पीएच हमने पढ़ तो लिया, पर इसका कोई इंपॉर्टेंस है इन डेली लाइफ है? बिल्कुल है भैया, बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। देखो पहला, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पीएच का यूज़ है। कैसे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड में जो हमारा खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है पेट में, उसमें HCl काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उसको डाइजेस्ट करने में। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा खा जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हेल्प करता है डाइजेशन में, वो कुछ ज़्यादा ही रिलीज़ हो जाता है। जब ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, पेट में जलन मच रही है, वो इनडाइजेशन के कारण होता है। ठीक है, तो ज़्यादा एसिड रिलीज होता है जिस कारण से हमारे पेट में दर्द होता है ना। तो क्यों होता है, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है पेट, है ना, ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है। तो अगर हमें उस दर्द से राहत पानी तो हम क्या करेंगे, कोई थोड़ा सा बेसिक चीज़ खा लेंगे जो एसिड के अफेक्ट को कम कर दे, है ना, एसिड कम हो जाए। तो जैसे आंट एसिड बोलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसको यूज़ किया जाता है, इसको हम पी लेते हैं। तो क्या होता है, ये एक्सेस एसिड जो ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो हमें राहत मिल जाती है। जैसे आप इनो पीते हो ना, इनो वही काम करता है, तो ज़्यादा एसिड आपके पेट में रिलीज हो जाता है उसको कम कर देता है, देन आपको आराम मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। आपका जो दांत सड़ते हैं
वहाँ पे भी पीएच का ही यूज़ है कहीं ना कहीं। देखो टूथ एनेमल क्या होता है, फोटो लगा रहा हूँ आप देखो क्या होता है। टूथ एनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। टूथ एनेमल जो हमारा होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी में होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड यही होता है सब्सटेंस हमारी बॉडी में। अब होता क्या है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना हमारे मुंह में प्रेजेंट होते ही होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो शुगर होती है उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं, शुगर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब पीएच हमारे मुंह के अंदर 5.5 से कम हो जाती है देन एसिडिक हो जाता है हमारा मुंह पूरा, है ना। जब एसिडिक हो जाता है तो क्या होता है, एसिड के कारण जो हमारे टूथ एनेमल हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, दांत हमारे सड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर इससे आपको बचना है तो उसका बस एक ही सोल्यूशन है कि खाना खाने के बाद अपना मुंह साफ ज़रूर करें, राइट। सुबह शाम ब्रश ज़रूर करें, जो हम लोग ब्रश कर यूज़ करते हैं टूथपेस्ट बोलते हैं, वो क्या होता है बेसिक होता है, तो जो भी एसिड एक्स्ट्रा होता है ना उसको वो ख़त्म कर देता है ना, एंड आपका टूथ एनेमल नहीं सड़ता है फिर, क्योंकि एसिड कम हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ें भाई सुबह शाम ज़रूर ब्रश करें। यहाँ पे भी पीएच का कहीं ना कहीं रोल है ना। जो हम लोग ब्रश करते हैं टूथपेस्ट वो हमारे बेसिक होते हैं, प्रैक्टिकल है एसिड बेसिस का, है ना, बट वो यूजफुल नहीं है, वो बात अलग है, बट हाँ है। थर्ड है हमारा पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। देखो होता क्या है कि दुनिया में बहुत तरीके के पौधे होते हैं और बहुत तरीके की हमारी मिट्टी होती है, तो एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पीएच रेंज। मतलब हर तरीके का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, फसल होती है, उसको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए, है ना। तो होता क्या है कि अगर हम मिट्टी की हम नेचर पता कर लें कि भाई ये मिट्टी कैसी है, पीएच उसका नाप लें कैसा है, पीएच टेस्ट कर लें, तो हम पता लगा पाएंगे कि भाई इस मिट्टी पे हमें कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए जो कि बहुत अच्छे से उगेगी, है ना। तो बहुत अच्छा रहेगा भाई, प्रॉफिट होगा, है ना। पता लगा लेंगे भाई क्या थी यहाँ पर फसल करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए। ऑल्सो बेस्ट फॉर फर्टिलाइजर, कौन से हमें यहाँ पर फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए वो भी हम समझ जाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो ये भी इसका एक है डेली लाइफ में यूज़। फोर्थ है हमारा प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच रेंज। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो भी पीएच सेंसिटिव होते हैं। देखो हमारी जो बॉडी है वो पीएच रेंज 7.0 से 7.8 के बीच में नॉर्मली फंक्शन करती है, नॉर्मल वर्क करती है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो भारत होती है जब उसका पीएच रेंज होता है ना जो 5.6 से कम हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एसिड रेन, है ना। छोटे क्लास में पढ़ के आ रहे हो एसिड रेन क्या होता है। जो बारिश होती है जब उसका बारिश के पानी का पीएच रेंज जो होता है वो 5.6 से कम हो जाता है, देन उसको एसिड रेन बोलते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, ये जब एसिड रेन होती है ना यही फ्लो होकर चली जाती है रिवर्स में, नदियों में चली जाती है, तो ये नदियों के पानी का जो पीएच होता है वो भी कम कर देती है ना। तो बरसते हुए पानी की पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो गई और रिवर में भी जाके वो बह गया पानी, तो रिवर का जो पीएच रेंज है रिवर के पानी का वो भी कम हो गया। इस कारण से होता क्या है, जो एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेस वगैरह, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट बना देता है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, है ना। तो ये चीज़ भी है। फिफ्थ है हमारा सेल्फ डिफेंस बाई एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। अब जैसे कि कुछ हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि मधुमक्खी मान लो, ये जब हमें काट लेती हैं तो हम लोगों को बड़ी भाई एक क्या बोलते हैं बर्निंग पेन होता है, मतलब जलन मचती है बहुत ज़्यादा जिस जगह काट लेते हैं ये लोग, है ना। तो वो किस कारण से होती है, क्योंकि वो जहाँ पर हमें काटते हैं ना, जैसे हाथ में काटे तो वो एक एसिड रिलीज कर देते हैं हमारे उसी जगह उसी पार्ट में, जिस कारण से वहाँ पे दर्द होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। अब जैसे याद रखेंगे बी स्टिंग होती है जो, है ना, वो आपके शरीर में मेथनोइक एसिड डाल देती है जिस कारण से दर्द होता है एंड जलन होती है, मतलब जलती थी है बॉडी हमारी, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है भैया, एसिड डाली ना, तो एसिड अगर हम कम कर दें, एसिड न्यूट्रलाइज कर दें किसी चीज़ से, देन दर्द खत्म हो जाएगा। देखो भैया यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा गिव्स रिलीफ। जैसे कि आप कोई माइल्ड बेस वहाँ पर लगा लेते हैं उस जगह पर जिस जगह आपको कोई कीड़ा काटता है, जैसे कि बेकिंग सोडा हमारा बेसिक होता है, तो वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाता है। अब यहाँ पर हमने जो एसिड्स पढ़े थे, अब वो देखो अभी मैंने बताया था ना ये कहाँ पाए जाते हैं एसिड, को ध्यान रखने से। विनेगर छिड़का होता है जहाँ पर अचार रखा जाता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज संतरा खाते हो, उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड इमली बोलते हैं टैमरिंड को, इसमें पाया जाता है टार्टेरिक एसिड, ठीक है। टोमेटो टमाटर खाते हो, सब्जी खाते हो, टमाटर आलू, है ना, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। श्योर मिल्क कर्ड जिसको हम दही बोलते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, है ना, एग्जाम में आ सकता है। अब हम लोगों को पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में। एसिड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, बेसिस कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ना है सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स कब बनते हैं, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो उसी में सॉल्ट्स बनता है। रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में, तभी सॉल्ट बनता है, चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयंस होते हैं इनके पास।
कहाँ से बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ क्या होती है, एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और सॉल्ट भी तभी बनता है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बिटवीन द एसिड एंड बेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। देखो एसिड जो होता है वो तो या तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है, ऐसी बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है फिर वीक हो सकता है। क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो जैसे कि अगर कोई सॉल्ट होगा, ठीक है, तो वो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनेगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, और न्यूट्रल की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। जबकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी वैसा ही आपका सॉल्ट बनेगा। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक बनेगा आपका सॉल्ट, ठीक है, जिसकी की पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। वैसे भी भैया 7 से कम ही होती है पीएच की वैल्यू एसिडिक में, ठीक है। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब इसमें क्या स्ट्रॉन्ग बेस है तो कैसा बनेगा सॉल्ट हमारा? बेसिक इन नेचर, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की कुछ फैमिली होती है उसको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ना है कॉमन सॉल्ट, जो सब्जी में डालते हैं हम लोग घर पे बनाते हैं है ना, कॉमन सॉल्ट पढ़ना है हमको। कॉमन सॉल्ट जो होता है NaCl होता है, बेसिकली सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी, आपको लिख के बता देता हूँ NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है। कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, मेन सोर्स कहाँ से है? जैसे आपका पेपर है वो कहाँ से आता है? लकड़ी से आता है। ऐसे ही सॉल्ट कहाँ से आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट में? कॉमन सॉल्ट सी वाटर से एंड रॉक सॉल्ट से, ठीक है। रॉक मतलब पहाड़, सी वाटर वही समुद्र में, आपको पता ही बहुत तरीके के नमक मिले हुए हैं पानी में, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। अब इसकी इक्वेशन देख लो भैया कैसे फॉर्म होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारा NaCl हमें मिल जाता है, साथ ही साथ वाटर मिल जाता है। तो ये NaCl कैसे फॉर्म होता है ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, देन हमें NaCl मिल जाता है, साथ ही साथ पानी भी मिल जाता है H2O, ठीक है। अब ये जो कॉमन सॉल्ट है इसको यूज कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो खाना पकाने में यूज करते हैं घर पर नॉर्मल है भाई, पता ही होगा सभी को। साबुन बनाने में हेल्प कर, साबुन बनाने में इसका यूज होता है, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। नेक्स्ट इसका यूज क्या है? यूज एज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब एज अ रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ के तौर पर इसको यूज किया जाता है बहुत सारी डेली लाइफ में जो चीज हम यूज करते हैं उनको बनाने की, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर, ठीक है जी। इसका यूज हो गया, इसका यूज याद रखेंगे, एग्जाम में आ जाएंगे सीधे, भैया बता दो कॉमन सॉल्ट के यूज। नेक्स्ट जो हमको सॉल्ट पढ़ना है वो है हमारा कॉस्टिक सोडा। भैया कॉस्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। कैसे बनता है भैया? देखो कैसे बनता है बहुत। इसको बनाने की जो प्रोसेस होती है इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्लोर अल्कली, ठीक है। क्या प्रोसेस होती है ये? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ब्राइन भी बोलते हैं, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। देखो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन, किसका एक्वस सॉल्यूशन? सोडियम क्लोराइड से, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं देन ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी आपने पिछले चैप्टर में, है ना, वही चीज। तो डिकम्पोज हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें दे देता है, साथ ही साथ हमें क्लोरीन गैस भी मिल जाती है एंड हाइड्रोजन भी मिल जाती है। इसको क्लोर अल्कली हम क्यों बोलते हैं? देखो जो प्रोडक्ट बनते हैं एट लास्ट रिएक्शन होने के बाद, क्लोर, क्लोर का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन भी बनता है, देखो, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता ही है जिसको हम एल्कली बोलते हैं, है ना, बेसिक को भी ऐसे हम एल्कली बोल देते हैं। इसकी इक्वेशन है NaCl प्लस H2O, देन हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोल रहे हैं, हमें मिल गया, साथ ही क्लोरीन गैस भी मिल गई एंड हाइड्रोजन गैस भी मिल गई। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ पर मिलेगी रिएक्शन होने के बाद, और क्लोरीन कहाँ मिलेगी वो देख लो भैया। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, एनोड पर आपको मिल जाएगी क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी कैथोड पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है कॉस्टिक सोडा, वो हमें कहाँ मिल जाएगा? कैथोड के पास में, कैथोड पर नहीं, कैथोड के पास, ठीक है जी। अभी जो कॉस्टिक सोडा है इसका यूज क्या है ये देख लो भैया। देखो ये कॉस्टिक सोडा जो हमने बनाया, अब यहाँ पे बहुत सारे हमें प्रोडक्ट मिले, जैसे कि हमें क्लोरीन गैस भी मिली, हाइड्रोजन गैस भी मिली, NaOH मिला, जो कि कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। क्लोरीन गैस कहाँ यूज की जाती है? वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है, स्विमिंग पूल में यूज होती है ना, पानी में गंदा ना हो उसमें स्विमिंग पूल में डाल दिया जाता है, थोड़ा सा जम फ्री पानी रहे। PVC बनाने में यूज होती है, डिसइंफेक्टेंट, पेस्टिसाइड, है ना, पेस्टिसाइड्स होते हैं उसमें कोई मतलब
कीटाणु वगैरह ना रहे, वहाँ पर यूज होती है। नेक्स्ट हमारा H2 हाइड्रोजन का यूज होता है फ्यूल्स में होता है ना। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट हमारा NaOH कोस्टिक सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। सोप साबुन बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। पेपर मेकिंग जिस पर आप लिखते हैं पेपर, वो बनाने में यूजफुल होता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने तो वहाँ पर यूज होता है। डी ग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल को डी ग्रीस करने के लिए यूज होता है ना, जो ग्रीसिंग हम कर देते हैं मेटल के ऊपर, वहाँ से हटानी ग्रीसिंग, तो वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड, वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तो भैया नाम है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम Ca ऑक्सीओ और क्लोराइड Cl2, ये इसका CaOCl2, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है? जब क्लोरीन गैस को हम पास कर देते हैं ओवर स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हो आप पिछले चैप्टर में, है ना। इसकी इक्वेशन देख लो भैया क्या होती है, ये होती है CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। क्लोरीन गैस पास करी गई तो ये CaOCl2 बन गया हमारा, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट हमारा एक वाटर भी बन गया H2O। रिएक्शन आप याद रखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा भैया ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन की इक्वेशन बता दो भैया, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या होते हैं? यूजेस सुनिए ध्यान से। सबसे पहला, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प एंड पेपर फैक्ट्रीज। सिंपल सी बात है, जो आपका पेपर होता है जिस पर आप लिखते हैं उसको मतलब एकदम वाइट हो जाए और ज़्यादा वाइट हो जाए, इतनी महंगी कॉपी लोगे आप, क्वालिटी होती है, कोई ज़्यादा सफ़ेद होता है, कोई थोड़ा पीला पीला सा होता है ना, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर का ही। साथ में फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ, जो क्लॉथ धुल जाते हैं लॉन्ड्री में, है ना, और ज़्यादा चमक जाए सफ़ेद सफ़ेद, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में, और जो पानी वाला पीने वाला पानी होता है उसको जम फ्री बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है बेकिंग सोडा के बारे में। अगेन वही चीज, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका है ना केमिकल फॉर्मूला है, याद रखेंगे इस चीज को। कैसे बनता है? ऑन रिएक्टिंग कोल्ड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को सोल्यूशन को हम ब्राइन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप। किसके साथ रिएक्शन होती है? अमोनिया के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें बेकिंग सोडा मिल जाता है बॉस। कोई बात नहीं, रिएक्शन देखो, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, किसके साथ रिएक्ट किया? पानी H2O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, देन हमें NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड मिल गया, साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जो कि हमें मेन बेकिंग सोडा चाहिए, वो भी बन गया। इसकी ये रिएक्शन होती है, इसको याद रखेंगे। अब मैं इसमें क्या ही आपको पढ़ाऊँ, याद करने वाली चीज़ें हैं। टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली बताऊँ, केमिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें रटने वाली होती हैं, समझने वाली बहुत कम होती हैं। बेकिंग सोडा का कहाँ यूज करते हैं? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं हम बेकिंग सोडा का। अब भैया बेकिंग पाउडर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मिल्ड एडिबल एसिड, मतलब खाने मतलब मिक्सचर होता है किसका? माइल्ड एडिबल एसिड, मतलब एसिड कुछ ऐसे होते हैं हम खा सकते हैं एसिड, है ना, वो और बेकिंग सोडा, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर, वहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है बनाने की, NaHCO3, है ना, ये H प्लस आयन आ गया किसी भी एसिड से, देन हमें CO2 मिल गया, H2O मिल गया, साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल गया, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिली, ये CO2 कहाँ पर यूज़ की जाती है? तो आपका ब्रेड होता है ना, वो स्पंजी होता है, समझ, स्पंजी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आपका ब्रेड होती है या फिर केक होता है, स्पंजी टाइप का होता है, फील कर सकते हो, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है केक और ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए। स्पंजी कैसा कैसा होता है फील कर सकते हो आप केक खाए हो, छुए हो, है ना, केक को टच किया है, ब्रेड को टच किया है, वैसे ही उसको स्पंजी बोलते हैं। और साथ ही साथ यूज एज एन एंटासिड, एज अ एंटासिड यूज किया जाता है। अगर आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर आप इसका यूज करते हैं, मतलब पी लेते हैं इसको, तो क्या होगा? एक्सेस एसिड होगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ये, और आपको रिलीफ मिल जाएगा। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, यहाँ पर इसका यूज होता है, याद कर लेंगे भैया। नेक्स्ट है हमारा बॉसिंग सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। ये 10H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अभी आप पढ़ेंगे कैसे बनता है बॉसिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो भैया देखो कैसे बनता है, बाई रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, ठीक है, ये देखो इक्वेशन लिखी है मैंने, ये पढ़ो आप, Na2CO3, ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट है ये, प्लस 10H2O, देन हमें मिल गया Na2CO3 इंटू 10H2O, वॉशिंग सोडा। यूज कहाँ कहाँ इसको किया जाता है वो पढ़ लेंगे। ग्लास
कांच, सोप, साबुन, पेपर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इनको बनाने में हेल्प होती है वॉशिंग सोडा से, है ना। इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट लाइक बोरेक्स, सोडियम कंपाउंड जो होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है, जैसे कि बोरेक्स। एज एन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, घर पे साफ सफाई के पर्पज़ के लिए हम इसको एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हैं। और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस वाटर की रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये मैं बोल रहा हूँ 10H2O जो थे ये क्या होता है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जो सॉल्ट हमें दिखता है वो हमें लगता है एक्चुअल में ड्राई है, कोई पानी वगैरह नहीं है, और उसमें पानी होता है, छुपा हुआ होता है, जो कि हमें दिखता नहीं है, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है आगे बताते हैं आपको। ये देखो, व्हाट इज H2O, व्हाट इज 10H2O इन वॉशिंग सोडा, वही चीज़। द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट अपीयर्स टू बी ड्राई, जो सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं वो हमें लगता है कि भई ये ड्राई है ये, बट वो एक्चुअल में होते नहीं है, उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सुनिए। द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, डेफिनेशन आप याद रखेंगे। ठीक है, मतलब फिक्स नंबर होता है कुछ, है ना, कुछ फिक्स नंबर होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो वन फॉर्मूला मास यूनिट में प्रेजेंट होता है सॉल्ट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके कुछ अदर एग्जाम्पल भी हैं, ऐसी बात नहीं सिर्फ यही, और भी है। देखो CuSO4 × 5H2, 5H2 क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि फिक्स्ड नंबर होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स में सॉल्ट में, हमें दिखते नहीं है बट वो होते हैं फिक्स। CaSO4 × 2H2O, ये याद रखेंगे भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला बताओ, CaSO4 × 2H2O, जिप्सम। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। घर पे POP होती है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर, CaSO4 × ½ H2O, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। देखो होता क्या है, ये जिप्सम जो अभी हमने ऊपर आपको बताया था, हीटिंग जिप्सम है 373 केल्विन। जब हम हीट करते हैं जिप्सम को 373 केल्विन पर, देन जिप्सम लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ये 2H2O जो अटैच थे वो लूज कर देता है जिप्सम, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये इसकी इक्वेशन याद रखेंगे, एग्जाम में आती है। CaSO4 × 2H2O जो जिप्सम है, हीट कर दिया हमने 373 केल्विन पर, देन ये हमारा मिल गया CaSO4 × ½ H2O, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हैं। साथ ही साथ ये 1 = 1/2 H2O, याद रखेंगे। नीचे आ जाते हैं, POP क्या होता है, बेसिकली वाइट पाउडर होता है। ठीक है, और पानी में मिक्स करने पर ये जिप्सम में चेंज हो जाता है और आपको एक हार्ड सॉलिड मास मिल जाता है। ये इसकी इक्वेशन है, देखो CaSO4 × ½ H2O, पानी में इसको हमने मिक्स कर दिया, 1 = 1/2 H2O, देन ये हमको मिल गया CaSO4 × 2H2O, जिप्सम हार्ड सॉलिड मास, है ना, जो ये हमने पढ़ी थी ना, उसी की ये रिएक्शन है। ठीक है जी, अब इसके यूजेस पढ़ दो भैया, POP के यूजेस कहाँ कहाँ क्या क्या होते हैं। देखो डॉक्टर्स जो होते हैं उसको POP को यूज करते हैं एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर्स इसी को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं ना प्लास्टर चढ़ गया, फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, है ना, तो वहाँ पर POP का यूज होता है। टॉयज बनाने के लिए यूज होता है POP का, सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए यूज होता है POP का। एंड बस यही कुछ आपका चैप्टर था जो कि खत्म हो गया। एंड हर्षद की पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।